हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वो कौन सा है? आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर? क्या इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, वो नीट पर भी बेस है, बोर्ड पे भी बेस है। बोर्ड के लिए शुरुआत में मैं आपको जितना बताऊंगा कि आपको ये करना है ये करना है, लेकिन देखो बोर्ड के लिए क्या होता है पता है? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर करने वाला हूँ, हर एक लाइन आपको समझाऊंगा। ऐसे क्लियर का मतलब ये थोड़ा होता है क्लियर, समझाऊंगा। क्या एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको समझाऊंगा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आया कैसे, वो समझाऊंगा। तो क्या हर एक लाइन समझाऊंगा तो क्या बोर्ड के लिए नहीं है? तो क्या हर एक लाइन एनसीईआरटी की समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो क्या नीट के लिए नहीं है? तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि बोर्ड के लिए, नीट के लिए, दोनों के लिए आप एक बार देखिए। सिर्फ ये वन शॉट है। वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि धड़ाधड़ लेंगे भाई, पूरी जितना लगेगा उतना लगेगा, लेकिन आज उसको पूरा करके जाएंगे। तो मेरा नाम है आर के यादव, मेरा नाम है आर के यादव। देखो तुम ये वीडियो के अंदर आए हो, इस वन शॉट के अंदर आए हो, किस क्या पर आए? वन शॉट के अंदर आए हो। तो क्या वन शॉट के अंदर आए तो हैं हम, तो उसके ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम वन शॉट के अंदर आए हो ना, मतलब तुमको निकालने का है। चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो नीट हो, तुमको इसी साल निकालने का है। 2-4 के अंदर ही निकालना है, 2024 के अंदर ही निकालना है। तो क्या मैं कर पाऊंगा? देखो दिमाग में यदि तुमने इस वीडियो के अंदर आए हो ना, इसका मतलब यही होगा तुम्हारे, तुमको निकालना है। और दिमाग में, और भाई साहब जब दिमाग में ये हो ना कि मेरे को निकालना है, मेरे को इसी साल डॉक्टर बनना है, मेरे को इसी साल मेरे को नीट एग्जाम निकालना है, जब दिमाग में ये है ना तुम्हारे कि तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तुम्हारे दिमाग में ये है कि भाई मुझे तो 2024 के अंदर ही नीट एग्जाम क्लियर करना है, मुझे 2024 के अंदर ही डॉक्टर बनना है, जब तुम्हारे दिमाग में ये है, तो मेरे जितने या मेरे जैसे और हजार आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने कि तू नहीं कर सकता, है ना? मेरे जितने हजार आके खड़े हो जाएंगे, लाखों खड़े हो जाएंगे, तुमको ये बोल देंगे कि तू नहीं कर सकता, लेकिन आप हंसते हंसते उस काम को कर ले जाओगे। कैसे? जब अंदर से दिमाग में होगा ना कि करना है तो करना है, करना है तो करना है। क्या होता है, जो टॉपर होते हैं ना, उनकी माइंड सेट कैसा होता है उनका? वो ऐसा सोचता है कि मेरे को करना है तो करना है, बात खत्म। मेरे को करना है तो करना है, बात खत्म। तो यही करना है, बस करना है तो करना है। इस चैप्टर में देखो 2 चीजें लेता हूँ, इस स्टेप स्टार्ट होने से पहले मैं 2 चीजें करता हूँ। 2 चीजें मैं आपसे लूंगा, एक चीज आपसे और एक चीज मेरी। देखो 2 चीज, एक चीज आप इधर रखो, मैं एक चीज इधर रखता हूँ। क्या है चीज? 2 चीजें लो। क्या? एक कसम खाओ, एक कसम आप खाते हो, एक कसम मैं खाता हूँ। छोड़ो, छोड़ो। एक कसम आप खाते हो और एक कसम मैं खाता हूँ। वो कौन सी कसम है? पहली कसम आप खाओ कि जब तक ये सीरीज चलेगी मैं डटा रहूंगा, इधर मैं खड़ा रहूंगा। जब तक ये लेक्चर चलेगा, सीरीज को छोड़ो, इस लेक्चर की बात करते हैं, क्योंकि आज का देखते हैं, ठीक है? आज का देखते हैं। तो एक कसम आप खाओ, एक कसम मैं खाता हूँ। पहले आप कसम खाओ एक, कि ये जब तक ये क्लास चलेगी, चाहे वो 4 घंटे चलो, वो 5 घंटे चलो, वो 2 घंटे चलो, 3 घंटे चलो, एवरेज चलेगी 2 से 3 घंटे तक ये क्लास चलेगी। सीधी सी बात है, कितने घंटे? 2 से 3 घंटे की ये क्लास चलेगी। अभी बजे 4 बजे, 6 बजे तक ये क्लास समथिंग हो जाएंगे, है ना? रात के 3 बजे, 3 बजे और 3-4, मुझे लगता है 3:30 बजे, है ना? हाँ, 3:25 हुई है, 3:25 हुई है। ये 6 बजे से या 6 बजे के बाद 3 या 2 घंटे के अंदर पूरी पूरी हो जाएगी। मतलब 6 इसके लास्ट बजेंगे, नहीं बजेंगे। तो आप कसम खाओ। पहली कसम कि जब तक ये क्लास चलेगी मैं डटा रहूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। दूसरी कसम मैं खाता हूँ, दूसरी कसम मैं खाता हूं कि यहां से, ये तो तुम आज का दिन मेरे को देते हो, आज का दिन तुम मेरे को देते हो, तो कसम मैं खाता हूं कि यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। अब बोलो यार, इतना उतना और कैसा करूं यार? जब मैं तुमको कसम खिलवा रहा हूं, बता रहा हूं कि यदि तुम एक कसम खाते हो कि इस लेक्चर को मैं देखता हूं, तो मैं कसम खाता हूं कि यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चले यार, शुरू करते हैं क्लास को ना, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी ले लो। चलते हैं क्लास के अंदर। यदि और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो का मतलब मेरे से बात कर सकते हैं इस परिस्थिति में कि भैया मैं कैसे फॉलो करूं क्या नहीं करूं, आपको गाइड करता हूं। और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, वहां जाइए और वहां पे मेरे से पूछिए सवाल, जो आता है मेरे को पूछिए कि भैया ये क्या करूं। पूछोगे तो पता चलेगा क्या करना है ना। चलो, और नहीं चला तो अच्छी बात है, करो ही मत, आप मस्ती करो, पढ़ाई करो, मचाते रहो। चलो शुरू करते हैं, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो क्या भैया, क्या आपने ये लिखा है, इसका मतलब क्या समझा रहे हो आप? इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है
कि आप मेरे को ये ऐसे लिखाओगे, नहीं भाई नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा मैं समझाऊंगा। देखो क्या करते हैं, मैं खुद बना लेता हूँ। बनाने क्या क्या मैं लिखूं, देखो ये जो चीजें समझाता हूँ, क्या समझ ले, मैंने डायग्राम फूल के फ्लावर के बारे में समझते क्या है। तो देखो फ्लावर की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं बात करूँ तो ऐसा होता है हमारा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस भाई ऐसा हो, नीचे की बात नहीं करें ऊपर की बात करें, तो ये ऐसा होता है, होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो होता है ना, ये 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 इसके पंख दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं उसको, पेटल। ये क्या होते हैं क्या नहीं होते मैं समझाऊंगा ना, क्या होता है इसको बोलते हैं पेटल। ये हो गया आपका पेटल, ये हो गया आपका पेटल। मैं आपको बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ है ना, इधर मैं बनाता हूँ। ये हो गया पेटल, मैं आपको बना के बताता हूँ इधर। ये बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं, पैटर्न। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। इसको ये 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 पेन, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसके ऊपर ये आता है एक, ये इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल, जो भी कह सकते हो। इसको बोलते हैं पिस्टल भी कह सकता, कार्पल भी कह सकता हूं। पिस्टल जो भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं, क्या लिखता, पिस्टल, कार्पल, जो भी मैं उसको कह सकता हूं। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको मैं क्या कहूंगा, इसको, इसके जो नीचे आता है ना भाई, ये जो है ना, ये हरे कलर का है ना, हरे कलर का आता है। इसके नीचे, इसके नीचे ये आता है, ये ऐसे, ऐसे होता है। दिख रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे इसको हम, सेपल। इसको क्या बोलते हैं, सेपल। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल। देखो ये मेरे पास पेन टैब में इतनी सही से नहीं चल पाते, इसलिए मैं बड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आता है कि भैया प्लीज यार आपकी राइटिंग तो सही करो। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, मेरी राइटिंग आप हैंड राइटिंग में देखोगे तो बहुत अच्छी आती है, सच बता रहा हूँ। मैं आपको कभी बताऊंगा मेरी राइटिंग अच्छी आती है, बट मैं यहाँ पे टैब पे लिख रहा हूँ यार। देखो मैं पूरा ये टैब पे लिख रहा हूँ यार, ये पूरा मैं टैब पे लिख रहा हूँ। इस वजह से, ये टैब की वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ यार, मैं चल नहीं पा रही है पेन। तो मैं सच बता रहा हूँ, महंगी तो है लेकिन इस टैब पे नहीं चल पा रही है। तो इस वजह से ये राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। बाकी में हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। कमेंट करते हैं भैया यार प्लीज यार आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बड़े बड़े लिख रहा हूँ। ये मैंने सैंपल कितना बड़ा लिख दिया, तो आपकी वजह से लिखा, मैं मेरी वजह से लिखा, मैं तो लिख दूं गच्चर में लिख दूं समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए भाई धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे यार, फोड़ेंगे, एग्जाम को फोड़ना है, एग्जाम को फोड़ना है। राइटिंग को नहीं खाना है हमको, एग्जाम को फोड़ना है, समझाना है। और डॉक्टर बनना है यार, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो समझो, बनना है कि नहीं बनना, आपको बनना है ना, तो चलो साथ साथ खड़ा हो तुम्हारे। तो चलो, सैपल पेटल हो गया, समझा दिया, इतनी बात समझ में आ गई। यस, लेकिन एक नोट डाल के पॉइंट लिखते, नोट डाल के यहाँ पे एक हमको आपको पॉइंट समझाता हूं, वो क्या है समझाना। ये क्या है, ये जो है ना, ये आपका है पेटल। वापस समझा रहा हूं, ये आपका है पेटल हो गया, ये पेटल हो गया। ओरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, दीताना तिंदाना जी, मैंने कहा जग सारा दिल ना नहीं।
ओ मेहरबान, मेरे मेहरबान। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैंने बता दिया कि समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, तो इसको वापस देखो, ये क्या है? देखो ये समझाता हूँ, ये क्या है? रिसेप्टर। क्या है? रिसेप्टर लगा। ये हो गया ओवरी। समझो उस चीज को, जितनी जरूरत थी मैंने उसमें बता दिया, लेकिन आपको एडवांसेस बता रहा हूँ जो भी एनसीईआरटी में दी हुई, जो आगे पढ़ेंगे। देखो इसको बोलो, ये क्या है? पेटल हो गया, और ये क्या है? एंथर हो गया। ये एंथर हो गया, एंथर को पूरा काट के देखेंगे भाई, फिलामेंट सबको काट के देखेंगे। ये जो होता है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। समझ, पूरी फ्लावर का समझा दो, पूरा फ्लावर आपको समझा रहा हूँ। पूरी फ्लावर वापस डिटेल पढ़ता है, देखो पूरी फ्लावर आपको समझा दिया कि फ्लावर होता क्या है। देखो अंदर हमने कोई डिटेल नहीं पढ़ा है, ये तुम मत समझाना कि समझ में नहीं। अभी पार्ट बता रहा हूँ कि इतने इसके पार्ट होते हैं, इसके इतने ये पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? सैपल वगैरह, ठीक है। पॉइंट डाल के लिखते हैं, पॉइंट डाल के इसके पॉइंट को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट को लिखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ साइड में रखता हूँ, और ठीक है, लिखता हूँ पॉइंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। अभी बात करते हैं पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट क्या है कि पेटल एंड सेपल। पेटल, ये पेटल कहाँ गया? पेटल ये रहा, ये पेटल। पेटल दिख रहा है आपको? ये रहा पेटल, ये रहा पेटल, ये रहा पेटल। पेटल दिख रहा है? ये देखो जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो पेटल, पेटल दिख रहा है? यस। तो पेटल और सेपल, सेपल ये रहा, ये रहा सेपल, ये रहा सेपल, ये रहा कहाँ है? ये रहा आपका सेपल, ये रहा सेपल, और ये रहा पेटल। दिख रहा है? ये रहा पेटल। तो पेटल एंड सेपल आर नॉट, देखो लिखो हिंदी में, पेटल एंड सेपल आर नॉन समझ में आ रहा है? पेटल एंड सेपल जो होता है ना, वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। नॉन एसेंशियल मतलब क्या होता है? समझाओ भाई, नॉट नॉन एसेंशियल मतलब क्या होता है? लिखो ये, अब मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा, अभी जो पढ़ रहा बोल रहा हूँ। पॉइंट लिखो कि पेटल एंड जो सेपल होता है ना, वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। नॉन एसेंशियल पार्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो नॉन एसेंशियल जो पार्ट होता है ना, उसको हम इसलिए बोलते हैं, इसको पेटल और सेपल को नॉन एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें हेल्प नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता। कर तो पाता, देखो हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद दो प्रकार से होती है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होना, सेक्सुअल कांटेक्ट डायरेक्ट होता, लेकिन ये डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में हेल्प नहीं करता। ये क्या करता है? ये खूबसूरती है भाई, इनकी खूबसूरती है। कैसे खूबसूरती है भाई? ये जो सेपल होता है, इस सेपल से कितना अच्छा दिख रहा है, देखो ये जो सेपल है, इस सेपल से ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा, कितना अच्छा रंग इसका, हरा हरा रंग है यार, हरा हरा रंग है। और पेटल गुलाबी रंग है यार, गुलाबी रंग है इतना भाई। फूल को अच्छी तरह से गुलाब, पेटल जो होता है वो अच्छा दिखता है, तो उसके संपर्क, उसको पास आएगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करता ना, तभी तो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, तभी तो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। मक्खी उसके पास आएगी भाई, तभी तो वहां के वो समझ रहे हो? बाकी डिटेल में पड़ेगा, इतना बता रहा हूँ कि ये नॉन एसेंशियल पार्ट है। नॉन एसेंशियल पार्ट क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन।
समझ में आया? नॉट डायरेक्ट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प डायरेक्ट नहीं कर पाता, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पाता, इसीलिए बोलते हैं नॉन एसेंशियल। बात समझ में आ गई? लेकिन लेकिन दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलती है? पैटर्न एसेफल आर नॉट डायरेक्ट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? लेकिन 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 ये स्टेमन स्टेमन और कार्पल, स्टेमन कहाँ गया? स्टेमन भाई, इसको मिटाते एक बार। जो स्टेमन होता है ना, स्टेमन, स्टेमन और ये हमारा स्टेमन हो गया, ये 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 जो स्टेमन है ना, ये स्टेमन दिख रहा है आपको? ये स्टेमन, तो लिखो स्टेमन, स्टेमन एंड, स्टेमन एंड, और जो कार्पल होता है, कार्पल, कार्पल डायरेक्ट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? बात समझ में आएगी ये कि जो स्टेमन और कार्पल जो होता है ना, वो डायरेक्ट हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? डायरेक्ट हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए उसके बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, इसीलिए इसीलिए इसको वो क्या बोलते हैं? एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट। तो एक बात समझ में आ गई कि एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट क्या होता है। एसेंशियल पार्ट वो होता है जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मैं आपको बताऊंगा फीमेल का पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट कौन सा, रुकना, समझाऊंगा, है ना। भागना क्यों है भाई? भागना क्यों है? अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज समझाता हूं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, या लिखते हैं मेल पार्ट, मेल और फीमेल, फीमेल क्या है? मेल और फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट कौन कौन सा है? मेल पार्ट कौन कौन सा है मुझे बताओ ना, कि मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। लेकिन अभी अभी किसकी बात करें? मेल की बात करें। क्या बात करें? मेल की। तो मेल की बात कर रहे हैं ना, मेल की, मेल कौन सा? स्टेमन हो गया, स्टेमन, स्टेमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्टेमन हो गया, क्या? स्टेमन हो गया। दूसरा, दूसरा बताओ, और स्टेमन हो गया। ये जो स्टेमन होता है ना भाई, वो क्या मेल गैमेट बनाता है? क्या गैमेट बनाता है? मेल गैमेट, गैमेट, मेल गैमेट क्या? मेल गैमेट को बनाता है। समझ में आ गया? मेल गैमेट। दूसरा, दूसरा, और फीमेल का? कार्पल भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल, पिस्टल भी कह सकते हैं, पिस्टल हो गया। ये क्या सबका है? फीमेल है, फीमेल पार्ट क्या है? कार्पल, और जो स्टेमन, स्टेमन हो गया मेल, और जो फीमेल होता है उसे बोलते हैं कार्बन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, जल्दी जल्दी से करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकता है क्या? स्क्रीनशॉट ले सकता है? यस, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो, चलते हैं आगे। आगे यदि मैं बात करूं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, मैं और टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो, इसकी बात, यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी बात किसकी? इसकी बात, ये क्या है? अभी मैं बात करता हूं एंड्रोसियम, मतलब मेल की पूरे में डिटेल बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। चलना भाई,
चलना भाई, क्या हो गया? अरे यार चल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं एंड्रोसियम की बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ? एंड्रोस तू नहीं चलेगा, तेरा भाई और है भाई, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या बात करता हूँ मैं, एंड्रोसियम की यदि मैं बात करूँ, एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम क्या होता है? कोई बता सकता है एंड्रोसियम क्या होता है? कोई बता सकता है एंड्रोसियम क्या है? मेरे को कोई बता सकता है कि एंड्रोसियम क्या है? ये है ना, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, मेल पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? मेल पार्ट भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। लेकिन इसमें कौन कौन सा क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? स्टेमन बात करते हैं, स्टेमन भी होता है। मतलब इसमें स्टेमन होता है, क्या होता है, स्टेमन होता है। बात करते हैं स्टेमन होता है। दूसरी दूसरी यदि मैं बात करूं, स्टेमन होता है। दूसरी भी यदि मैं बात करूं कि मेल गैमेट बनता है, लेकिन स्ट्रक्चर भी पढ़ता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं भाई। तो इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, चलो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा कुछ बना लेता हूँ ना मैं। ये सा, ये चलो ये क्या है, ये क्या है, ये है एंथर। क्या है? एंथर। क्या है ये? एंथर। बात समझ में आ गई? ये है एंथर। बोलो क्या है ये एंथर है, क्या है ये? एंथर है। लेकिन ये क्या है? ये मैंने पहले आपको बता दिया था, पहले ही मैंने आपको बता दिया ये क्या है। ये क्या है? ये है थैलेमस। इसलिए तो मैंने डिटेल नहीं बताया। अरे तुमको पागल हो रहा, मैं पढ़ क्या रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तुमको पता है क्या मैं अभी तक क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं भाई फूल का कौन सा हिस्सा, फ्लावर का कौन सा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ? अरे भाई पागलो, मैंने ये क्या नहीं बनाया तुमको, मैंने ये नहीं बताया तुमको अभी तक, मैंने ये तुमको नहीं बताया अभी तक। क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया? क्या मैंने ये तुमको ये फूल नहीं भी नहीं बनाया, नहीं बनाया अभी, नहीं बनवाया? बनवाया था ना, ये तो फूल अभी मैंने जस्ट बनवाया तुमको, ये तो फूल मैंने अभी तुमको जस्ट बनवाया है। तो मैं ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। मैं अभी कौन सा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं अभी कौन सा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये। और ये भी मैंने बनाया ना ये ऐसे, तो मैंने ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इतना पढ़ा रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा होता है, ये नहीं होता। बात समझ में आ गई? बात, हाँ भाई इतना पढ़ा रहा हूँ, मुझको समझ में आ गया कि क्या पढ़ा रहे हो। बाकी सर ये कहाँ का हिस्सा आ गया भाई? चलो चलो, ये अंतर हो गया। लेकिन ये जो होता है ना भाई, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। बात समझ में आएगी? यस। लेकिन एक किसुस आता है। वो किसुस क्या है? वो किसुस आता है, एक नीट के अंदर किसुस आया हुआ है। और 12th बोर्ड के तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है नीट के अंदर एक किसुस आया था। किसुस आया था कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, किसुस आया था। किसुस क्या था? ये ये वाला जो हिस्सा, ये रहा, ये और ये तो ये क्या है? ये डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। डिस्टल एंड ऑफ द डिस्टल डिस्टल एंड ऑफ
द फिलामेंट। ये क्या है? डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट है। बात समझ में आ गई? फिलामेंट का डिस्टल है। बात समझ में आ गई? फिलामेंट का क्या है? ये फिलामेंट का डिस्टल है, डिस्टल पार्ट है। क्या है? फिलामेंट का डिस्टल पार्ट है, डिस्टल। और ये प्रॉक्सिमल। क्या है? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा? किसका? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। और ये डिस्टल पार्ट, ये कौन सा है? प्रॉक्सिमल। बात समझ में आ रही है? ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। तो किसमें से क्या आता है? किसमें से आता है कि थैलेमस से जो फिलामेंट है, कौन सा एंड है? थैलेमस से अटैच कौन सा फिलामेंट है? आपको पता होना चाहिए कि फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच है, और एंथर से डिजिटल पार्ट। तो ये समझ आना चाहिए, ये बात क्या खोल के समझे। क्या मैं क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? ये भाई यहाँ पे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दो तरीके से बन सकता है कि कौन सा जो एंड है वो कहां से अटक जाए। क्या यहाँ से क्वेश्चन करने की जरूरत है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या यहाँ से क्वेश्चन करने की जरूरत है मेरे को? क्या मेरे को यहाँ से क्वेश्चन लगने की जरूरत ही नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते और आंसर को अच्छी तरह से समझते हैं आंसर क्या है। तो कम ऑन, कैसा है आपका जोश? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या आंसर के लिए रेडी है? देखो मेरा जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, और आपका नहीं। आपका जोश कैसे आता है पता है? आपका जोश कैसे आएगा? सॉरी, मेरा जोश कैसे आता है? मेरा जोश कैसे आता है? मेरा जोश लाने का एक तरीका है, पता है? मेरा जोश है ना, एक चीज से आता है, पता है? यहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे खड़े होने की जो ताकत है ना, वो कहां से मिलती है? वो ताकत क्या है? आज रात को 4 बज गए भाई, अभी तक रात को 4 बजे, लेकिन यहाँ पे खड़ा हो तो उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत हो जब कमेंट आता ना कि भैया मजा आ गया यार पढ़ने में, जब कब इंस्टाग्राम पे मैसेज आता ना मेरे पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता ना कि भैया सच में आप अच्छा पढ़ाते हो, और जब कमेंट आता है ना यार यूट्यूब पर कि सच में भैया मजा आ गया, तो मजा आता है। उस मजे के लिए यहाँ पे खड़ा हो भाई। वो जो आपका कमेंट आता ना, मेरा दिल की धड़कन खुलती है भाई, है ना? दिल की धड़कन खुलती है और बोलता है ये वाह, अच्छा काम हो रहा है ना? अच्छा काम हो रहा है। तो चलते आगे, है ना? तो चलते आगे, और कहाँ भी पढ़ते? अभी बात है एंथर। अभी एंथर को चलते। ओ मेहरबान, मेरे मेहरबान, ओ मे ओ मेहरबान, मेरे मेहरबान। अब ये अंतर होता क्या है यार? ये अंतर तो बता रहे हो भैया यार, कब से बोल रहे हो अंतर अंतर यार, ऐसे तो कहीं समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट बोलोगे अंतर, हमें क्या पता अंतर क्या होता है? हमें क्या पता अंतर क्या होता है? तो मुझे भी नहीं पता अंतर क्या होता है, लेकिन मैं समझा था आपको क्या होता है अंतर। अंतर ये होता है, अंतर क्या होता है पता है? जैसे मैंने आपको बोला था फिलामेंट, फिलामेंट से आगे मैंने बताया था अंतर। बताया था कि नहीं बताया था? अभी मैंने बनाया था ये डायग्राम। क्या ये डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है? क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है? कौन सा डायग्राम? आ, ये ये और ये मैंने अभी बनाया ऐसे, फिर आपसे ऐसे बोला, ये फ्लो बोला, और यहाँ पे जो ऐसा होगा, ये होगा। ये होता है अंतर, ये होता है अंतर। बात समझ में आ गई? ये होता है अंतर, ये होता है अंतर। तो इस अंतर को अभी काट के देखते पूरा, है ना? इस अंतर को अभी पूरा, हाँ। चलो डिलीट हो गया यार वो, अब क्या करें? डिलीट हो गया। हाँ तो उसको मैंने काट दिया, छोड़ो ना। मेरे को याद है उसको डिलीट, पीडीएफ डिलीट हो गया तो क्या मेरे को याद है ना भाई? क्या सर इतने पागल है क्या? चलती क्लास में यदि कोई पीडीएफ पीपीटी डिलीट होगी तो क्या मेरे को नहीं आता? मैं तुमको बताता हूँ, उसको छोड़ो, मेरे पे ध्यान दो। वो तो मैंने समझाने के लिए बात दी, बाकी मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आता हूँ भाई, मैं पूरी तैयारी करके आता हूँ। तो चलो एंथर क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। वो डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ते हैं। एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है ना, एंथर, एंथर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखो एंथर ये जो होता है ना, मैं थोड़ा डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, समझो। डायग्राम बना के समझो, एक सी जगह को रटाऊंगा तो याद तो करनी पड़ेगी। जैसे रटाने और याद करने में फर्क है। समझ के याद करोगे तो मजा आएगा, समझ के याद करोगे तो क्या आएगा? मजा आएगा। तो चलो बनाते हैं। चलो भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये ये क्या बना दे, बनाने जगह ही नहीं मिली यार। चलो
अब जाके थोड़ा सही बना। चलो ये अंतर। अब ये अंतर क्या है, ये अंतर, इसके कितने पार्ट है देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, हाँ दिख तो रहे हैं भाई, दिख तो रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं। जब दिख रहे हैं मेरे को 4 पार्ट इसके दिख रहे हैं, तो मैं इसको टेट्रागोनल नहीं बोल सकता। बोल सकता क्या इसमें रटाया कुछ, क्या इसमें कुछ रटाया नहीं बता रहा, तो इसको लिखो टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या बोलूं उसको मैं, टेट्रागोनल। तो क्या ऐसा सवाल आया नीट के अंदर कि इसकी प्रॉपर्टी बताओ क्या है, टेट्रागोनल है, तो आप नहीं बोलोगे यस भाई टेट्रागोनल है। क्या क्या इसके अंदर लोब देखो टेट्रागोनल है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये इसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है उसको, हाँ हाँ, तो एक लोब तो ये हो गया, क्या 2 लोब बन रहे, हाँ भाई बन तो रहे आप बोल रहे हो, तो एक तो लोब ये हो गया और एक दूसरा लोब ये हो गया, ये पहला लोब और दूसरा लोब, क्या पहला लोब और दूसरा लोब, तो क्या इसको 2 लोब बन रहे, हाँ 2 लोब बन रहे, क्या बाई लोब इसको बोल सकता हो, बोल सकते हो, इसको बोल सकता हूँ बाई लोब, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं बाई लोब। क्या इसमें साइड में इसको पॉइंट बना के लिख सकता हूँ, हाँ लिख तो सकते भी हो, लिख भी सकते हो, और जब लिख सकते हो तो इसको मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। बाई लोब हो गया, बात समझ में आ गई, बाई लोब हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अभी तीसरा पॉइंट, तीसरा इसके अंदर क्या है पता है, ये क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियस, क्या माइक्रोस्पोरेंजियस, माइक्रोस्पोरेंजियस, ये लिख दिया माइक्रोस्पोरेंजियस, ठीक है। टेट्रागोनल भी हो गया, सब हो गया, क्या टेट्रागोनल सब हो गया, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हो गई, बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना 4 थीका है, टोटल कितने 4 थीका है, मतलब 2 थीका है, 2 थीका इधर 2 थीका इधर, मतलब एक लोब के अंदर टू, एक देखो ये एक थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया, दिख रहा है ये एक थीका हो गया, ये ये एक थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया, और ये तीसरा थीका हो गया, ये तो कितने थीके 4 थीके, मतलब इसके इसकी जो वन में देखू तो 2 थीके, 2 थीका, इसके अंदर भी 2 थीका, थीका, इस थीका, तो इसको मैं टोटल एक लोब के अंदर, 1 लोब के अंदर, एक लोब के अंदर 2 थीका, तो मैं डाई थीका नहीं बोल सकता इसको, हाँ तो बोल सकते हो ना भाई डाई लोब थीका, मतलब एक लोब के अंदर पर लोब, क्या ठीक है, तो इसको बोलो 2 थीका अंतर, 2 थीका, 2 थीका, लिख सकता हूं इधर में, सब पॉइंट बना के लिख दिए, सब पॉइंट बना के लिख दिए, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है इसको थोड़ा साइड में कर ले, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, साइड के अंदर, साइड के अंदर इधर आ जाता हूँ, इधर इधर, और इसको आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको दिखूंगा कि गायब हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, बोलो बोलो बोलो, गायब नहीं, ऐसे थोड़े बहुत छोटा दिखता हूँ, ठीक है दिखूंगा, लेकिन दिखना तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो दिखूंगा ना भाई, कोई बात नहीं, सब हटा के कहाँ ले जाओगे ना, थोड़ा बहुत तो दिखूंगा, ठीक है, तो इधर आया, मैं इधर आया, और लिखो, हेडिंग डालो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियस होते हैं ना, वो ये कैसे होता है, ये बनता कैसे, किस चीज से लेयर होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो समझाता है, ये जो होता है ना,
ये जो एंथर होता है ना उसके अंदर लेयर होती है। मतलब ये जो ये कैसे होती है, ये मतलब लेयर होती है इसके ऊपर। कैसे होती है, इसके ऊपर जो है ना लेयर होती है। वो लेयर कैसे होती है पता है, ये जो लेयर ऐसे होती है, अभी तो इधर ही हो ना, ये जो लेयर होती है ना वो कैसे होती है, वो इसके अंदर ऐसे लेयर होती है, ऐसे ऐसे इसकी लेयर हुई है, लेयर होती है। इस जो सेल होती है ना उसको बोलते हैं आर्की स्पोजियन सेल। हाँ, आज की स्पोरियल, क्या बोलूंगा उसको, आर के स्पोरियल सेल। लिखो यार, आर के स्पोरियल सेल बोलूंगा, आर की स्पोरियल सेल। लेकिन ये जो सेल होती है वो क्या होती है भाई, मेरे को समझा थोड़ा भाई। भैया एक बार बताओ ना, ये जो क्या क्या बता क्या रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जो आर की स्पोरियल लेयर होती है, इसके दो लेयर होती है। इसकी जो है ना, इसकी जो लेयर की बात करो तो उसको दो लेयर की बनता है। दो लेयर मतलब कैसे भाई, दो लेयर कैसे भाई, दो लेयर कैसे, तो एक तो होते हैं आउटर लेयर, आउटर, और एक हो गया इनर। एक तो हो गया आउटर, दूसरा हो गया इनर। एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर। अब इस आउटर इनर की बात करते हैं और अच्छे से चलते हैं। इस आउटर इनर को मैं पकड़ के इधर ले आता हूं, इधर, ठीक है। आउटर और इनर को पकड़ के इधर ले आता हूं, ठीक है। अभी चलते हैं इसको थोड़ा, इसको थोड़ा साइड में कर दिया, ठीक है। अभी चलते हैं इधर, ये अब ये जो लेयर होती है ना आउटर और इनर, इसकी बात करते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो आउटर और इनर होती है ना, इसके अंदर ये 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 जो एंथर वॉल होती है, ये क्या होती है, एंथर वॉल, एंथर वॉल, एंथर वॉल, ये एंथर वॉल, ये एंथर वॉल क्या होती है, एंथर वॉल होती है। कौन कौन सी होती है, क्या होती है, मैं लिखा दो। पहली पहली लिखो, फर्स्ट लिखो। फिर फर्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर की बात करूं, एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस। चलो, एपिडर्मिस फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है, एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। दूसरी, दूसरी एंडोथेलियम, एंडो एंडोश एंडोथेलियम, ठीक है। तीसरी, दूसरी होगी, दूसरी, तीसरी बात करो, तीसरी, तीसरी कौन सी है, मिडिल लेयर, लेयर्स, मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स, ठीक है। चौथी होती है वो कौन सी है, चौथी लिखो, टेपिटम। चौथी कौन सी है, टेपिटम।
ठीक है, चौथी कौन सी है, टेपिटम। ये जो 4 लेयर होती है, मिडिल लेयर्स हो गया, टेपिटम हो गया, एंडो 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 एंडोडर्मिस हो गया, जो भी है ना, ठीक है, एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस। ये मैंने लेयर आपको बता दी, मैंने पूरी आपको लेयर बस की बता दी कि क्या कौन सी लेयर होती है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है, अभी चलते आगे। क्या इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप? लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते हो तो मत लो। लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। चलो इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, किसकी, इसकी इसकी इनर लेयर की। इनर लेयर की बात करूँ ना, इनर लेयर की बात करूँ ना, तो ये क्या होते हैं, इनर लेयर में क्या होते हैं, इनर इनर लेयर, इसमें कौन कौन सा है इनर लेयर, इसमें अंदर क्या है, इसके अंदर यदि मैं बात करूं, स्पोरोजेनस टिश्यू कौन से आता है, स्पोरोजेनस टिश्यू आता है, कौन से आता है, स्पोरोजेनस, कौन से आता है, स्पोरोजेनस टिश्यू आता है। क्या आता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, क्या नहीं होते, क्या होते हैं, अब इसकी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ना, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होते हैं। देखो यार, मैं तुमको ना जल्दी जल्दी भगा दूं, जल्दी जल्दी भगा दूं, मैं एक एक चीज में टाइम दे रहा हूँ, मैंने इस चीज में समय लगा रहा हूँ, मैं एक एक चीज को 4 4 बार बोल रहा हूँ, मैं एक एक चीज को 5 5 बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मेरे लिए क्या, आपके लिए। हाँ ये बात पक्की है, मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, मैं बहुत सारे फैक्ट है जो आपको समझने चाहिए, बहुत जरूरी एक चीज मैं आपको समझाता हूँ ना। लोग यूट्यूब पर बोलते हैं ना, बहुत बहुत बड़े टीचर है ना, बहुत बोलेंगे, आपको बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो इधर, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, नहीं, झूठ है भाई, सब झूठ है। वो कैमरे के इस तरफ है भाई, कैमरे के इस तरफ है ना, कैमरे के इस तरफ है। जो बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ, कैमरे के इस तरफ है भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। एक्चुअल में किसके लिए पता है, वो उनके लिए। अब तुम मेरी क्लास देख रहे हो, तो किसके लिए देख रहे हो, मेरे लिए नहीं कि सर को सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सर के लाइक आएंगे, सर पैसे आएंगे, नहीं यार, नॉट नॉट। तुम तुम्हारे लिए कि तुम मेरा सिलेक्शन होगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसके लिए, बताओ सच बताओ, मैं किसके लिए, मैं मेरे लिए, क्यों, मैं खुद को, मुझे सक्सेसफुल होना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मिथ है ना यूट्यूब पर चढ़ा हुआ ना, बच्चों मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, बच्चों मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, वो किसी के लिए नहीं खड़ा है भाई, वो अपने लिए खड़ा है, सिर्फ एक झूठ बोलते हैं आपको, तो समझो उस चीज को। तो तुम, मैं मेरे लिए यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ, तो तुम तुम्हारे लिए नहीं बैठ सकते, जब मैं पढ़ा लग सकता हूँ मेरे लिए, तो तुम क्या तुम्हारे लिए नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ो ना भाई, पढ़ो ना भाई। तो चलिए आगे करते हैं, और इसको, इस पर जो टिश्यू होता है उसको डिटेल में चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, चलो स्पोरोजेनिक टिश्यू ये क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्या, माइक्रोस्पोर, ये जो इससे जो है ना, इससे क्या होता है, इससे जो निकलता है, मतलब इससे जनरेट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। ये ये मियोसिस करके, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या करेगी, मियोसिस, क्या करेगी, मियोसिस करेगी, ये मियोसिस करके क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, क्या है कि माइक्रोस्पोर बनाएगी।
माइक्रोस्कोप बनाएगी। क्या बनाएगी? माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप बनाएगी वो क्या होगा? ये जो माइक्रोस्कोप होगा ना वो होगा पॉलन ग्रेन पे जाएगा, पॉलन ग्रेन वहां से कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन, क्या बनेगा? मैं हटूंगा है ना, रुको रुको, हटूंगा, रुकना। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन ये क्या है? ये एक्चुअल में देखो तो मेल गैमेटोफिल। क्या है? मेल गैमेटोफिल। ये जो पॉलन ग्रेन क्या है? मेल, मेल क्या है? ये मेल गैमेटोफिल। ओ मेरे मेल गैमेटोफिल। बात समझ में आएगी? नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नहीं आई तो देखो मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है? ये ये जो एमएमसी जो होते हैं ना, माइक्रोस्फीयर मदर सेल जो होती है ना, वो मियोसिस होगा, उसका क्या होगा? उसका होगा मियोसिस। उसका क्या होगा? मियोसिस होकर के, इसका क्या होकर के, इसका हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस माइक्रोस्कोप बना लेंगे, माइक्रोस्कोप जो होगा ना वो क्या? पोलन ग्रेन होगा। और यही क्या होगा? मेल गैमिट, मेल जो गैमिट होगा। बात समझ में आएगी? मेल गैमिट यही होगा। तो चलते आगे, चलते आगे, बात समझ में आएगी भी। तो आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले क्या कहूंगा मैं? आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको बेल आइकन को दबा ले लेना, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपके। तो आगे बढ़ने से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। और इस चैनल को, आपका ही चैनल है। हाँ, और बोलिए, समझ गया है ना? कोई सुपरस्टार, हाँ समझ गया। पूरे दिन घूमती है ना तुम्हारे रील, पूरे दिन मेरे तो घूमती है यार, देखता हूँ शॉर्ट तो आ जाती है यार दिमाग में। हाँ चलो, लेयर पढ़ते हैं ना। करना हो तो करो, मत करो यार सब्सक्राइब, करना हो तो करो बस है ना? मैं बोल रहा हूँ करना हो तो देखो क्या होता है पता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक दरवाजा शुरू स्टार्ट हो जाए, खुला होता है। तो कोई बात नहीं, मेरे सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? मेहनत करते रहेंगे। मेहनत पे अपना, कर्म पे विश्वास मत करो, फल की मतलब कर्म पे विश्वास करो, फल की चिंता मत करो, है ना? चलो इसकी लेयर की बात करते हैं। इनर आउटर मैंने समझा दे कि ये होती है, लेकिन एक्चुअली वो होती क्या है, क्या होती है, क्या नहीं होती, वो समझा देता हूँ। पूरी डिटेल में समझाते हैं कि इसकी लेयर क्या है। लेयर की यदि मैं बात करूँ, लेयर की यदि मैं बात करूँ, लेयर, लेयर ठीक है, लेयर। चलो भाई, लेयर क्या है? लेयर, हाँ पहले बताई थी एपिडर्मिस, बताई थी कि नहीं बताई थी? यस बताई थी, एपिडर्मिस आपने बताई थी। तो एपिडर्मिस क्या है लेयर? मैंने बताई थी ना एपिडर्मिस, बताई थी नहीं कि बताई थी? अरे भाई नहीं बताई क्या? पैथम की, पैंथन की बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं भाई। तो मैंने लेयर बताई थी ना आपको, बताई तो थी। तो बताई कौन कौन सी थी, बताओ जल्दी बताओ। तो सबसे पहले मैंने बताई थी, तो उसकी तो लेयर बता लेते हैं ना। ये ये फिर मैंने बनाई थी, जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ, और है ना दूसरी ऐसे। ठीक है, गोरी कलैया पिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मेरे रास्ते, गोरी कलैया। चलो
ये समझा दिया। हाँ, लेयर बताता हूँ। ये जो सबसे पहले बार की बताई थी वो मैंने एपिडर्मिस बताई थी। क्या बताई थी? एपिडर्मिस। तो सबसे पहले जो बार की है जो लेयर है ना, उसको मैं पहले नाम दूंगा कि एपिडर्मिस लेयर। इसकी जो बार की जो लेयर है ना भाई, इसकी जो बार की जो लेयर है ना, उसको मैं नाम देता हूँ एपिडर्मिस। क्या बोलूंगा? ये क्या बोलूंगा? एपी। क्या बोलूंगा? एपिडर्मिस। बात समझ में आ गई? बार की जो लेयर है ना, उसको बोलूंगा एपिडर्मिस। बात समझ में आ गई? बार की जो लेयर होगी ना, वो एपिडर्मिस। ये सिंगल दिख रही है? हाँ, ये तो क्या सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर क्या है? सिंगल लेयर। लेकिन 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 अभी अभी ये क्या है? सिंगल है। क्या? लेकिन ये करती क्या है? ये करती क्या है? ये जो सिंगल लेयर तो है, लेकिन ये जो सिंगल लेयर तो है, सिंगल तो है, ये क्या? सिंगल तो है, लेकिन ये करती क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई? इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब इसको रक्षा करती है। क्या रखती? रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इसका क्या है? ये प्रोटेक्शन करती है, मतलब रक्षा करती है यार। सोचो, ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, मतलब रक्षा करती है। और दही सेंस इसकी फटने में मदद करती है। जो एंथर होता है ना, वो मैच्योर होता है फिर फटता है, तो उसको जो मैच्योर में मतलब उसकी जो दहीसेंस मतलब फटने में मतलब करती है, तो हेल्प ऑफ दहीसेंस। तो मैं लिखूंगा दहीसेंस। दहीसेंस। दे ही सेंस। दहीसेंस। दहीसेंस, हेल्प ऑफ दहीसेंस, इसकी जो फटने में इसकी ये मदद करती है। बात समझ आ गई? फटने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी दूसरी एंडो एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? एंडोथीसियम ये लाल कलर की ये क्या है? ये क्या है? एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम क्या है? ये एंडोथीसियम क्या है? ये क्या है? सिंगल है? हाँ भाई, ये भी सिंगल है। ये भी सिंगल है, ये भी प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। दोनों का काम है भाई। क्या है? प्रोटेक्शन में हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन। सीधी सी बात है, काम करते है। ये भी प्रोटेक्शन में काम करती है, ये भी बेचारे काम करती है, ये भी करती है। लेकिन ये भी दहीसंस में काम करती है। दहीसंस। दहीसंस में काम करती है, ये भी करती है। दोनों करती है। क्या करती है? दोनों दहीसंस में काम करती है। तीसरी तीसरी बात करूं, ब्लैक कलर की जो है ना वो, तीसरी बात करता हूँ ब्लैक कलर की। ये कुछ मिडिल लेयर, मैंने बताया था मिडिल लेयर नहीं बोला था क्या? बोला था ना भाई, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये क्या करती है? ये क्या करती है? इसकी एक डिफरेंस है, इसके डिफरेंस बनाते हैं। तीन चीजें ऐसी होती है जो उसका आपको डिफरेंस बनाते हैं। ये क्या है? ये मिडिल लेयर मतलब ये मल्टी लेयर है। क्या है? मल्टी लेयर है। इसको सबसे पहले पॉइंट बताता हूँ कि ये मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर। मल्टी लेयर हो गया। क्या वो? मल्टी लेयर हो गया। और इसका जो नेचर होता है ना, वो होता है एफी। एफी एफिमेरल नेचर। ये एफिमेरल नेचर क्या होता है? इसका जो नेचर, एफिमेरल नेचर होता क्या है? एफिमेरल नेचर होता क्या है?
फीमेल नेचर क्या होता है कि ये जो है ना तुरंत मर जाती है, मतलब पैदा हुई कि तो बोलते ना, उसकी डायलॉग है ना एक, मुझे नहीं पता लेकिन इतना है, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया भाई। तो ये है, तो ये मर जाती है जल्दी, मतलब डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट। क्या हो जाती है? इसको मैं कहूँ तो देसी भाषा में कहूँ तो क्या बोल सकते हैं? डीजनरेट। डी ज न डीजनरेट। क्या हो जाती है? ये डीजनरेट हो जाती है। बात समझ में आ गया? क्या आता है? डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेट। बात समझ में आ गई? ये क्या होता है? डीजनरेट। लेकिन लेकिन क्या ऐसे सवाल, देखो अभी मैं यहाँ पे सवाल बनाऊं, देखो टाइम वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे सवाल बनाऊं, इधर इधर मैं सवाल बनाऊं, यार ये कर लो आप, ये सवाल लगाओ, ये सवाल तो तुम समझो, मैं बोलता हूँ सवाल को, तुम समझो ना यार सवाल को, डिफरेंस देखो यार इसमें, तुम याद कर लो सवाल बनाने की जरूरत, तुम खुद सवाल पर देखो। बायो के अंदर अच्छे स्कोर करना है ना, तो तुम खुद सवाल बनाओ। जब तुम तो खुद सवाल नहीं बनाओगे ना, तो समझ में नहीं आएगी। सर कैसे सवाल, खुद कैसे सवाल, तो बनाओ ना भाई, सवाल बनाओ ना, कि जो मिडिल लेयर होती है, सवाल बनाओ, दिमाग में दोहराओ सवाल कैसे बनता है, कैसे बनता है। जब तक नंबर लाने हैं ना, तो प्रैक्टिस करने से पहले दिमाग में खुद सवाल आना चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये जो सर ने, भैया ने जो स्लाइड लिखाई है, भैया ने जो स्लाइड हमें लिखा है, उसका सवाल कैसे बन सकता है, तो दिमाग में दोहराओ। मैंने क्या बोला है, मैंने अभी क्या बोला है, मैंने एक चीज बोली है, वो कहां से होता है, वो बोला है कि जो एपिडर्मिस होता है और मिडिल लेयर होती है, दो दो लेयर होती है, बीच वाला को छोड़ दिए, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और जो मिडिल लेयर होती है, उसमें डिफरेंस क्या है? क्या ये सिंगल लेयर होती है? नहीं, मिडिल लेयर तो मल्टीपल लेयर होती है, मल्टीपल लेयर लिख लिया इसमें। ऐसे क्या, ऐसे देखो मिडिल लेयर और तीसरी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम, इस दोनों को अलग एक कौन सा फैक्टर है जो एडवांटेज है किसका? मिडिल लेयर का। मतलब इस दोनों से ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो इसको अलग करता है इन दोनों लेयर से? तो कौन सा है? बताओ कौन सा है? डीजनरेट। इसके अंदर क्या होता है? डीजनरेट होता है और मल्टीपल लेयर। क्या बात इतनी समझ में आ रही है? क्या बात इतनी समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो चलते आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और बची है लेयर, एक लेयर और बची है जो आपको समझना है, एक लेयर और बची है। हाँ, एक लेयर और बची है, वो लेयर कौन सी है? वो है टेपिटम, लास्ट लेयर, 4 लेयर है टेपिटम। फोर लेयर कौन सा है? टेपिटम। टेपिटम, ये टेपिटम क्या है? बताओ जल्दी बताओ, टेपिटम क्या है? सबसे लास्ट वाली लेयर। कैसे? कैसे? ये ब्रोदर, ये ब्रोदर, ये भाई, ये ये